वीडियो ऑन यूट्यूब मैंने टारगेट किया है कि मैं आप लोगों को जीके के बेस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करूं। मैंने काफ़ी सर्चिंग के बाद बहुत अच्छे क्वेश्चंस फाइंड किए हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगे। सो प्लीज़ आप लोग मुझको सपोर्ट करें। आप लोग इन क्वेश्चंस को एक नोटबुक में नोट कीजिए एंड बिलीव मी, आप लोगों की जीके बहुत स्ट्रांग होने वाली है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड subscribe our channel Gyan Giver and don't forget to press the bell icon। 10 important questions of general knowledge मैं आपको बताऊंगा और हर एक क्वेश्चन के बारे में एडिटिव इंफॉर्मेशन देने का भी प्रयास करूंगा। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पहले उप प्रधानमंत्री भारत के कौन थे? तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये हमारे पहली कैबिनेट के होम मिनिस्टर भी थे, गृह मंत्री भी थे और रियासती मामलों के मंत्री भी थे। इन्होंने 565 में से 564 रियासतों को, प्रिंसली स्टेट्स को मिलाया था। गाइस, इनका एक और क्वेश्चन बनता है जो कि अभी हाल ही का है। 31 अक्टूबर 2018 को स्टैचू ऑफ यूनिटी को स्थापित किया गया, जिसकी हाइट 182 मीटर है, जो कि सिचुएटेड है गुजरात में, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट स्टैचू भी है। आप इसको नोट कर लीजिए। गाइस, हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से संशोधन को संविधान के कौन से संशोधन को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं? तो ये है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 का है और ये 26 फरवरी को हुआ था। इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से इसलिए भी जानते हैं क्योंकि इसमें कई संशोधन भी हुए थे और ये इमरजेंसी के दौरान लगाया गया था। इसके जो मुख्य मेन अमेंडमेंट्स हैं वो हैं, इसमें अटेम्प्ट टू रिड्यूस द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इसमें प्रयास किया गया था कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को कम किया जाए। सेकेंड पॉइंट है लेड डाउन फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉर सिटीजन्स। नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को लाया गया। जब ये लगाया गया था इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, तब 10 थी और प्रेजेंट टाइम में 11 हैं। हम लोग उसको DPSP के नाम से भी जानते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A में प्रेजेंट हैं। थर्ड पॉइंट है जो कि मेन है सबसे, टर्म सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी एडेड टू प्रियम्बल। सोशलिस्ट समाजवाद, सेकुलर धर्मनिरपेक्षता और इंटीग्रिटी अखंडता हमारी प्रस्तावना में जोड़ी गई। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ था तब ये वर्ड्स नहीं थे और ये वर्ड्स 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा लाए गए। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज़ ऑल्सो नोन एज आयरन लेडी ऑफ इंडिया? तो गाइस, इसका आंसर है इंदिरा गांधी, क्योंकि ये अपने निर्णय को टालती नहीं थी और जो सोच लेती थी वही करती थी, इसलिए इनको आयरन लेडी कहा गया और कड़े से कड़ा कानून भी बनाए इन्होंने। और इनके द्वारा जो इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो है 1971 का इंडो पाक वॉर, जो कि दिसंबर में लड़ा गया था और ये 15 दिन तक चला और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ, जिसमें कि पाकिस्तान का ईस्टर्न पार्ट, जो कि आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वो एक स्वतंत्र देश बना 1971 में और उसके पहले प्रधानमंत्री बने मुजीबुर रहमान। और सेकंड पॉइंट है इसका सिक्किम को इंदिरा गांधी जी ने भारत में मिलाया। तीसरा पॉइंट है इंदिरा गांधी जी के बारे में इमरजेंसी। इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी 1975 में 18 मंथ की लगाई, जो कि आज तक की भारत में सिर्फ एक बार लगी है इमरजेंसी। और इंदिरा गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 पार्ट में बांटा, इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन ओ, इंडियन नेशनल कांग्रेस आर रिक्वेस्टेशन, जो कि बाद में आई इंदिरा के नाम से भी जानी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक चीज़ बताना चाहते हैं, इंदिरा गांधी जी हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी, फर्स्ट
वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आर सोलर सिस्टम। तो ये है हमारा वीनस, ना कि मरकरी। मरकरी सन के ज़्यादा पास है और ये हमारे सोलर सिस्टम का फर्स्ट, नंबरिंग में देखा जाए तो फर्स्ट है, फर्स्ट प्लैनेट है, और वीनस सेकंड है। मगर वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो CO2 से बना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड से और वार्म गैसेस से बना हुआ है, और उसमें 92% के आसपास उसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, और इसका एटमॉस्फेयर थिक है, और इसका जो टेम्परेचर है वो 462 डिग्री सेल्सियस है। और जो ये जो प्लैनेट है वो सेकंड है अपने सोलर सिस्टम में, और इसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार से भी जाना जाता है। सो गाइज अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। सो इसका नाम है परम 8000, और ये इन्वेंट किया गया था भाटकर नाम के एक साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा, और इन्होंने ही ये जो परम है, परम 8000 वो 1991 में इन्वेंट हुआ था, और परम 10000 जो कि बाद में 1998 में इन्वेंट हुआ था। और ये जो परम है वो एक संस्कृत वर्ड है, इसका इंग्लिश में मीनिंग है सुप्रीम। और गाइस जो ये अदर ऑप्शन है वो हैं CDC 6600 और समिट। CDC 6600 वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, और समिट वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है अभी तक का, और ये अमेरिका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। ये है बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज़ रिटन बाय। जो बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया वो लिखी गई है हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और इन्होंने ये लिखी थी 1942 से 1946 के बीच में, जब ये इम्प्रिजनमेंट में थे, जेल में थे। और ये जो बुक है वो इंडिया की हिस्ट्री के बारे में है, कल्चर के बारे में है, और फिलॉसफी के बारे में है। भारत एक खोज एक प्रोग्राम है जो कि 1988 में टेलीकास्ट किया गया था, उसमें इस बुक के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है, आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट लेडी चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट लेडी चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया इस सुचिता कृपलानी, जो कि यूपी की थी, और इनका जो टेन्योर था वो 1963 से 1967 तक की था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर वॉज दी चंद्रगुप्त मौर्य डाइड। जो चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं वो मौर्य वंश के संस्थापक भी थे, और इन्होंने मौर्य वंश का नींव 322 ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट में रखी थी, और जो इनके डेथ हुई थी वो हुई थी श्रवणबेलगोला में, और जो कैपिटल है वो है पाटलिपुत्र, और लाइफ लॉन्ग हिंदुइज्म को फॉलो करते थे, और लास्ट में जैनिज़्म रिलीजन को इन्होंने फॉलो कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ ऑल्सो नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया इज़ समुद्रगुप्त। नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से इसलिए भी जाना जाता है समुद्रगुप्त को, क्योंकि इन्होंने लाइफ लॉन्ग कोई भी वॉर नहीं हारी, कोई भी बैटल नहीं हारी। और समुद्रगुप्त के बारे में एक फैक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि है इनका इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को हरिसेन के द्वारा रचित किया गया था, और ये प्रशस्ति है एक तरीके की, इनकी बढ़ चढ़ के उसमें प्रशंसा हुई है। और एक इनका कॉइन है जो कि वीणा वादक है, जिसमें वीणा पकड़े हुए हैं, जो कि सरस्वती माता पकड़े होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वो यूनियन टेरिटरीज़ के होते हैं, और जो गवर्नर और CM होते हैं वो होते हैं स्टेट्स के। गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के, और अनिल बैजल हैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, और सत्यपाल मलिक हैं गोवा के गवर्नर। गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगस्त 2019 में
आर्टिकल 370 एंड 35A को रिमूव किया गया, जिसके बाद जम्मू एंड कश्मीर बट गया लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरीज़ में। और अब इस समय हम लोगों के पास 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं और 28 स्टेट्स हैं। Guys, this is my first video on YouTube. Please like my video and share my video and subscribe my channel Gyan Giver. Thank you for watching.